भगवान कुंद देव स्वामी महाराज हम सभी को साधु की चर्या के बारे में बता रहे हैं। इतने सुंदर ढंग से उन्होंने साधु की चर्या को समझाया है सौदरमिल जी, बहुत सुंदर ढंग से। उन्होंने कहा उदर गिग समड़म भक्के मक्खे गोयारम सब पूर्ण भरमम नाउ तप यारे नित्यजेव भुंजगई भिक्खु। बहुत सुंदर प्राकृत भाषा की गाथा हम सभी को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा साधु भिक्षा भोगी होते हैं। क्या होते हैं? भिक्षा भोगी होते हैं, अर्थात जो भिक्षा भोजन करके जीवन व्यतीत करते हैं वे ही दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी रह सकते हैं। अगर आपको कमाकर खाना हो तो सबसे ज्यादा दुख के बादल आपके साथ होते हैं। हमें खाना भले ही रहता है, 2 रोटी 4 रोटी 8 रोटी, और कमाने के लिए 1000 रोटी के लिए परिश्रम करना पड़ता है। साधु को ऐसा जीवन में नहीं करना पड़ता। मालूम है, आज सुबह आहार किया और त्याग कर दिया। कल की तो विचार में कोई कहीं से तक युक्ति ही नहीं है, कल क्या मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और जब 10 साढ़े 10 बजेंगे अपने आप पुण्य इतना तेज होता है कि कमंडल का पानी आ जाता है। हम जाए चाहे ना जाए, पानी आ गया, व्यक्ति खड़ा रहता है, ठंड हो गर्मी हो बरसात हो इंतजार करता है, भूखा प्यासा खड़ा रहता है, पानी की बूंद भी नहीं खाता। और क्या करता है? इंतजार कि मेरे चौके में ये भिक्षु रूपी दिगंबर साधु आए। और देखिए साधु भी आता है, बड़गान भी होता है, आहार ले लेता है, किसी भी चिंतित फिक्र वाली कोई काम ही नहीं, ना मांगता है, ना बोलता है, ना चॉइस से कोई चीज खाता है। जैसा आप दे दो बड़े इत्मीनान और आनंद के साथ लेता है। कितनी अच्छी बात गाथा में दी है। बोल रहे हैं आचार्य वे ही दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी है, दूसरा दुनिया में कोई सुखी रह नहीं सकता। अगर आप भी हो तो आज दुकान बंद करके आए हो, बढ़ाकर आए हो, तो यही सोच करके आए हो कि आज 1000 कमाया है, कल मैं 1100 कमाऊंगा, कल 1100 कमाया है तो 1200 कमाऊंगा। और किसी दिन कम हो जाती है तो तुरंत हिसाब लग जाता है, 800 का खर्चा है, 500 आए, 300 घाटा हो गया। 300 की जगह कल 500 हो जाए, 1000 हो जाए, तो चिंता में आदमी ढंग से कमाई हुई रोटी का भी सेवन नहीं कर पाता, गुस्सा करेगा, झल्लाट होगी, परिणाम खराब करेगा। लेकिन निर्धन साधु जैसा मिल जाए, जैसा आप बना लो, शांति से इत्मीनान से आनंद पूर्वक आहार ले लेता है। इसीलिए वही रोटी आप खाते हो तो बीमार हो जाते हो, वही रोटी वही गिलास हम खाते हैं तो आनंद के साथ रहते हैं। यही फर्क है, आप चिंता के साथ खाते हो और वो चिंता को छोड़ करके भोजन करते हैं। ये इनकी क्वालिटी होती है। आप देखिए दुनिया में कोई दूसरा सुखी हो ही नहीं सकता उनके अलावा, ऐसा आचार्य कुंद देव कह रहे हैं। उन्हें ना कल की चिंता है और ना आज की चिंता थी, ना कल की चिंता थी और ना आज की चिंता है, और ना आने वाले कल की चिंता उनको होगी। एक ब्रह्मचारी जी हमारे संग में भी थे। ब्रह्मचारी कम, तपस्वी ज्यादा थे। वो ब्रह्मचारी ऐसे थे कि मान स्तंभ था मंदिर में, उस मान स्तंभ के पास बैठ जाया करते थे। चौके वाले आते थे, हाथ जोड़कर निवेदन करते थे और कहते थे भैया जी आज का भोजन हमारे यहाँ चलो। तब वो जाते थे, भोजन करते थे और आते थे, एक टाइम भोजन करते थे। और देखिए जिस दिन कोई उनको बुलाने नहीं आए तो ऐसा नहीं कि निक्की भाई आज मुझे कोई बुलाने नहीं आया, अरे सोल्टी भाई मुझे कोई आज बुलाने नहीं आया, तुम्हारे समाज के लोग बहुत बेकार हैं, अरे महाकाल आज तो कोई आया नहीं, अरे यार नीरू तुम लोग कैसे मंत्री हो, अध्यक्ष हो यार, कोई पूछ नहीं रहा। एक शब्द नहीं बोलते थे, अपने हाथ से पानी खींच के गर्म करके पी के आराम से रहते थे, निष्ठुर थे। अंदर से चाह ही नहीं थी खाने पीने की। हमने पूछा भी क्या बात है ब्रह्मचारी जी आज आपको कोई बुलाने नहीं आया, क्या हुआ? बोले कोई बात नहीं, आज मेरे
भाग में अन्न नहीं पानी लिखा था। कोई बात नहीं, मैंने कहा कल अच्छे से व्यवस्था हो जाएगी। बोले अगर कल मैं चला गया तो, कोई बोल के गया और नहीं रहा तो, चूता लग गया तो, मैं ब्रह्मचारी बना हूं आत्मा के कल्याण के लिए, खाने के लिए। इतनी गजब की उनकी समाधि संलेखना हुई, क्या गजब के उनके परिणाम थे। तो कहने का मतलब आचार्य भगवान ये कहते हैं कि साधु बनने के बाद साधु बना जीवन रहना चाहिए। साधु नहीं बनना है, साधु बनना है। साधु बनोगे तो नियम से परिणाम खराब बनेंगे, खाने की लपटता रहेगी और अंत तक की रसना इंद्री परेशान करेगी। इसलिए कहते हैं जैन साधु जब आहार लेने जाता है उसे कहते हैं गोचरी। क्या कहते हैं? गाय की तरह आहार करना, भोजन करना। कैसे? गाय जब आप गांव में रहते होंगे तो उसके सामने भोजन डाल दिया जाता था, वो आंख उठा करके भी नहीं देखती कौन है देने वाला। लेडीज है, जेंट्स है, बूढ़ा है, जवान है, अच्छा है, बुरा है, क्रूप है, काला है, बड़ा है, छोटा है, वो तो सिर्फ भोजन को देखती है, निगाह नीचे करती है और पूरा भोजन कर लेती है। अभी मैं टेकनपुर के पास प्रकाश पब्लिक स्कूल में बैठा हुआ था, चौकी की तैयारियां चल रही थी, हम दोनों महाराज धूप में बैठे हुए थे। तभी एक व्यक्ति आया, आकर के एक डब्बे में से उस सामग्री गाय के सामने डाल दिया। 3 गाय थी, उसने चुपचाप से भोजन किया। मैं सारा नजारा देख रहा था और डब्बा उठाकर वापस ले गया। वो खड़ी रही, खड़ी रही, खड़ी रही, खड़ी रही। आधे घंटे के बाद उसने पानी लाया आधी बाल्टी और दे दिया। मैंने तुरंत लड़के से कहा, देखो जीवन जीने का कितना अच्छा तरीका है। हम सभी लोग भोजन करते हैं और तुरंत पानी पीते हैं, इसलिए स्वास्थ्य खराब होता है। जीवन जीने के तरीके अगर सीखना है तो किसी जानवर से सीखना है। आधा घंटा गैप होने के बाद उसने पानी पिया, वो भी कम पानी पिया, जुगाली करती रही, जुगाली करते रही और सारा भोजन पचा लिया। आज तक कभी किसी गाय को, भैंस को या जानवर को हाजमोले की गोली खाते नहीं देखोगे, कभी टिपकी पानी पीते नहीं देखोगे, कभी दवाई औषधि के लिए डॉक्टर के पास जाते नहीं देखोगे। उनका प्राकृतिक ऐसा जीवन है कि कभी वो बीमार होते ही नहीं। अब साधु देखिए गोचरी के लिए जाता है। गोचरी का अर्थ है गाय की तरह चरना, है ना। गाय जब घास खाती है तो आप देखिए गाय और भैंस में जमीन आसमान का अंतर होता है। गाय जब घास खाएगी तो हरी हरी घास खा लेगी, जमीन नहीं उखाड़ती। लेकिन जब भैंस घास खाने के लिए जाती है तो सबसे पहले चपड़े में जितनी घास आ जाए उतना दबा के मिट्टी तक उखाड़ देती है। गाय जब तालाब में जाएगी पानी में नहाने के लिए तो आराम से नहाकर निकल आएगी। लेकिन भैंस जाएगी, पहले मचाएगी, बिगाड़ेगी, उसके बाद बाहर आएगी। और भैंस आलसी होती है, गाय आलसी नहीं। परिणामों का फर्क देखिए। इसलिए आचार्य भगवान ने गोचरी वृत्ति कहा, उस गाय की तरह भोजन करो, अंजलि में ध्यान रहो और चेहरा उठाकर नहीं देखो कि कौन देने वाला है, अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, तेरा है, मेरा है, रिश्तेदार है, भक्त है, कौन है, नहीं। वो तो अंजलि किया, एक निगाह देखा कि आपके ठीक है, बढ़िया है, आराम से आहार दिया, आहार लिया, तुम भी अपने रास्ते और हम भी अपने रास्ते। तो आचार्य भगवान कहते हैं गाय घास चरने के लिए जंगल जाती है तो कितना बड़ा उदाहरण मुनियों के लिए दिया, और दिया भी तो एक जानवर का। क्यों? क्योंकि जानवर के अंदर एक विशेष गुण पाए जाते हैं। तो महानुभाव, आज भी श्वेतांबर समाज में जो उनके साधु होते हैं उनकी इसी वृत्ति को, आहारचर्या को वो क्या कहते हैं? गोचरी के लिए जा रहे हैं। और आचार्य भगवान कहते हैं मूलाचार ग्रंथों में भी गोचरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्या कहा गया है? गोचरी। इसलिए गोचरी शब्द का प्रयोग किया। गोचरी का मतलब है जब साधु लोग गोचरी के लिए जाएं, आहार के लिए जाएं, पड़गाने के लिए जाएं, किसी घर में जाएं, लोग पड़गाएं, उनको आहार दें, तो वो ये नहीं देखते कि ये पैसे वाला है तो मैं इससे पड़गूंगा, ये मेरा भक्त है, मेरा बिहार करा के आया है, मेरा संपत्ति है, इसने दान लिया है, ये इंद्र बना है, इसने मेरे साथ सेवा भैया व्यक्ति की, इसलिए मैं पढ़ूंगा। नहीं, वो तो
तो अपने व्रत परिसंख्यान नाम का तप लिया कि ये विधि मिलेगी तो मैं आहार लूंगा, अन्यथा मेरा उपवास रहेगा, और लेकर जाते हैं, विधि मिल जाती है, आहार ले लेते हैं और शांति से अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। और अपने हाथ में रखा हुआ भोजन भी शांति से सोच करके खाते हैं। ये नहीं देखते कि रूखा दिया, ये नहीं देखते कि नमक नहीं दिया, ये नहीं कहते कि घी नहीं लगाया। जैसा शांति से जितना व्यवस्था श्रावक की बने उस हिसाब से ब्राह्मणी वृत्ति की तरह लेता है। अब देखिए गाय का उदाहरण गोचरी में दे दिया, और ब्राह्मणी वृत्ति इसलिए ले लिया कि जब भौरा पराग लेने के लिए किसी फूल के अंदर चला जाता है, किसी फूल पर बैठ जाता है और पराग लेने में इतना मस्त हो जाता है कि शाम हो जाती है और पंखुड़ी धीरे धीरे बंद होने लगती है, तो वो भौरा इतना ईमानदार होता है, इतना हृदय का साफ रहता है कि फूल की पंखुड़ी को काट करके भी बाहर नहीं निकलता, जबकि भौरा चाहे तो लकड़ी में छेद कर देता है, लेकिन उसने पंखुड़ी का कुछ नहीं बिगाड़ा। क्यों? क्योंकि उसने उसके ऊपर उपकार किया था, उसने अपने फूलों का रस उसके पेट तक पहुंचाया। इसीलिए साधु भी जब चौके में आहार करके आता है तो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करता, कभी किसी को डांटता नहीं, कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, वो क्षमा का भाव रखकर उसे ब्राह्मी वृत्ति की तरह आहार लेता है। कितनी बड़ी गलती क्यों, स्वाभाविक है। जब आहार लेने जाओगे तो आप घबराते हो, कांपते हो, दिल में डर होता है कि अंतराय ना हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना आ जाए, अच्छे से साधु का आहार हो जाए। गलती स्वाभाविक है, होगी, लेकिन साधु को कहा गया उन गलतियों को ध्यान ना दे और ब्राह्मी वृत्ति होकर के शांति से खुश होकर के आहार ले। इससे श्रावक के अंदर उत्साह जागृत होगा कि चलो महाराज का बहुत अच्छा आहार हुआ, अब कोई भी साधु आए मैं हर किसी का चौका लगाऊंगा, कितना बढ़िया आहार हुआ, मैं हर बार चौका लगाऊंगा। और अचानक से अंतराय हो जाए, साधु उठकर चला जाए, गुस्सा करे, डांटे या चिल्लाए, वहां करे, अगली बार से नई नवेली बहुएं कहेंगी ये रखा तुम्हारा चूल्हा चक्की, हम नहीं पड़ जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अरे क्या भरोसा, कुछ बोल दे, क्या भरोसा कुछ श्राप दे दे, कुछ कर दे, अरे अपन नहीं कर रहे भैया। इसीलिए तो महानुभाव साधु को कैसी वृत्ति के साथ रहना चाहिए, ब्राह्मी वृत्ति, भौरे की तरह। और इस प्रकार से आहार चर्या करने से बच्चे इंतजार करते हैं वो महाराज जी कब आएंगे। मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्यों भाई? अरे हमारे महाराज जी आ रहे हैं, मैं तो धोती पहनकर उनको आहार दूंगा। मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज मैं होमवर्क नहीं करूंगा, क्यों नहीं करोगे भाई? आज महाराज जी आए हैं, हम उनके पास जाएंगे। बहू कह रही आज मंदिर में पूजा कम करेंगे, क्यों? रोज तो 3 करती हो, आज साधु आए हैं पड़ोस में, हम उनको आहार देने जाएंगे, सबसे बड़ी पूजा हमारी है। आज हम मोबाइल कम चलाएंगे, क्यों भाई? आज महाराज जी की गुरु भक्ति में जाएंगे और उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। अरे ये क्या हो गया भैया? महाराज सरल है, सहज है, कितनी बात कर लो, कितनी कुछ कह लो, वो कभी किसी पर गुस्सा नहीं होते और खुश होकर के आनंदित होकर के आहार लेते हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, धर्म की प्रभावना से कर रहे हैं। इसे कहते हैं गोचरी, इसे कहते हैं ब्राह्मी वृत्ति, इसे कहते हैं शांत रस। क्या कहते हैं? और इन्हीं सुंदर सुंदर शुभ आश्रम पुण्य वर्गणाओं के साथ हम सभी को अपने परिणाम शांत रखना। कोई कुछ कहे, कैसा कहे, क्या कहे, बिल्कुल इग्नोर करते हुए अपने अपने कर्तव्य की ओर बढ़ते हैं। उनका काम है आप पर आरोप प्रत्यारोप करना, उनका काम है कीचड़ उछालना, उनका काम है कुछ ना कुछ कहना, लेकिन सूरज पर मिट्टी उछालने वाले पर सूरज का कुछ नहीं बिगड़ता, उछालने वाले पर ही मिट्टी गिरती है। इसीलिए अपन सूर बने, सूर बन करके रहें और दुनिया के अंधेरे कमरों को, अंधेरे आंगन को रोशनी करें। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ साधु के साथ भिक्षु शब्द इसलिए जुड़ा है कि वो पड़गहन के साथ आहार लेता है। गोचरी का मतलब गाय की तरह शांति से, इत्मीनान से, खुश होकर के, आनंदित होकर के गर्भ पूर्ण पेट भरने लायक आहार लेता है, जिससे उसकी साधना चले। बस इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की।